फ्रेंड्स, बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो कुछ समय बाद जाकर देखते हैं कि वो हमें कहते हैं कि भाई ये तो ऑनलाइन में कम का मिल रहा है और ये तो फेसबुक पे हमें कम का दिख रहा है। आप हमें ज़्यादा दाम का प्रोडक्ट क्यों बता रहे हैं? या ये प्रोडक्ट तो सस्ते में भी मिलता है तो आप हमसे महंगा प्राइस क्यों ले रहे हैं? हमारी रिलेशनशिप भी कभी कभी खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ जो हमारे साथ होती है वो दो चीजें हो सकती है, या तो वो प्रॉब्लम हो सकती है या तो वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि वो प्रॉब्लम है या वो अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग आज इस सेशन के जरिए देखेंगे कि वो प्रॉब्लम है या वो अपॉर्चुनिटी है, या हम उसके उसका जवाब में क्या कह सकते हैं, किस तरह से उनसे हम बात कर सकते हैं, ये हम आज के सेशन में जानेंगे। तो सबसे पहले इस सेशन का जो नाम है वो है अवेयरनेस। कि आपको अवेयरनेस किस तरह से, आपकी खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए और साथ के साथ आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो डाउनलाइंस हैं, उनको आपको कैसे अवेयर करना है। क्योंकि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, उसके जवाब में आपको एग्जैक्टली क्या कहना है। तो आइए चलिए हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। एक कोटेशन है, वो कहती है कि मुझे उन उन प्रतिद्वंदियों से प्रॉब्लम नहीं है जो लोग अपने प्रोडक्ट को कम दाम में बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रोडक्ट का असली दाम क्या है। अगर जो कोई कम दाम में दे रहा है तो उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्ट का दाम हमारा कम है, तो उनके पास सही ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास सही प्रोसेस नहीं पता उनको, तो वो इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो सब्जी की दुकान वाले होते हैं या फलों की दुकान वाले होते हैं, उनसे अगर आप 20 रुपए का 5 रुपया करने के लिए कहेंगे ना, तो वो भी कहेंगे नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, वो आप कहीं और से ले लीजिए। आप देखेंगे कि वो प्राइस को सब्सटैंशियली कम नहीं करते। अगर 40 रुपए का सामान है तो हो सकता है कि आपको 38 रुपए में दे दें, लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे नहीं मुझे तो 20 रुपए में दे दो या 22 रुपए में दे दो, तो वो नहीं देंगे। टैक्सी ड्राइवर्स के साथ भी ऐसा ही है, रिक्शा वाले के साथ भी ऐसा ही है, घर में जो काम वाली बाई आती हैं उनके साथ भी वैसा ही है, लेबरर्स के साथ भी वैसा ही है। और अगर कोई ज्वेलरी अगर 2 लाख रुपए की है तो आप 1 लाख रुपए में नहीं ले सकते उसको। तो ठीक उसी तरह से इन सारे के सारे प्रोफेशंस में, इन सारे के सारे बिजनेसेस में इसी तरह से होता है कि आपको प्राइस में इतना ज्यादा सब्सटैंशियल ड्रॉप नहीं लेने देते। तो आप सोचिए कि जब सब्जी वाला इतने कम प्राइस में देने के लिए मना कर देता है, जब रिक्शा पुलर या हाउसमेड या लेबर या ज्वेलरी वाले अगर मना कर देते हैं, तो हमें भी अपने प्राइस से नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन अब जो लोग प्राइस से नीचे आते हैं और जो लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके बारे में हम अपने कस्टमर्स को क्या कहें या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे अवेयर करें, क्या जवाब दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, फंक्शनली इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू है कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा रेजोल्यूशन ये है कि कंपनी क्या कर सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम हमेशा यही कहते हैं कि अरे कंपनी ये नहीं कर रही, कंपनी वो नहीं कर रही, कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी वैसा कर सकती है। तो देखिए, हमें नहीं पता होता कि नियम क्या है, कानून क्या है। कंपनी भी अपना नुकसान नहीं चाहती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कंपनी एग्जैक्टली किस चीजों से जूझ रही है, या क्या चैलेंजेस है, क्या लिमिटेशंस है, क्या शॉर्टकमिंग्स है कंपनी की। तो अभी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि हम कंपनी के तौर पे क्या कर सकते हैं। एज अ कंपनी हम क्या कर रहे हैं या हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स का रेजोल्यूशन जानेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें सबसे पहले कस्टमर्स को बता देना है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि किसी भी बीमारी का वैक्सीन बीमारी होने से पहले लगता है, चाहे कोरोना का हो, चाहे वो हेपेटाइटिस बी का हो, चाहे वो पोलियो का हो, या वो किसी भी तरह की बीमारी का वैक्सीन हो, वो बीमारी होने से पहले लगता है। तो जब कस्टमर को नहीं पता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तब आप खुद ही बता दीजिए कि प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिल रहे हैं। अगर आप बता देंगे तो जब वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो उनको झटका नहीं लगेगा। आप उनको पहले ही बता दीजिए, उनको अवेयर कर दीजिए कि इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखिए, जब आप किसी भी मतलब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वो कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, स्पेंसर हो सकता है, या इस तरह के कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है। वैसे आप कभी कभी देखेंगे कि वहां पर किसी भी तरह की जो कोल्ड ड्रिंक है वो एक के साथ तीन फ्री मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर कभी कभी क्या होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल नजदीक आ रही होती है, तो उनको लगता है कि भाई जैसे भी करके स्टॉक निकल जाए और जो भी पैसा आना है आ जाए, या एक के साथ दो फ्री है, एक के साथ तीन फ्री है, तो वैसे वो निकाल देते हैं। तो आप देखिए कि बहुत सारे तो ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं,
हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं कि वो एक्सपायरी डेट के नजदीक हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको लेने के बाद रिटर्न करने में दिक्कत आएगी। आप करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपका जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उसी से कस्टमर के ऊपर पहला प्रभाव जाएगा। आपने जैसी पहली छाप छोड़ी है, आपने जैसे कॉन्फिडेंस में पहले उनकी ओरिएंटेशन की है, जब वो उसको देखेंगे तो उसी नजरिए से देखेंगे। और जब वो उस नजरिए से देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग परचेज वहां से ना करें, क्योंकि आपने उनको एक्टिवली डिस्करेज कर दिया है। आप अगर पहले अवेयरनेस दे देंगे कि वहां पे कोई गारंटी वारंटी वाली बात नहीं है, जब आप वहां से लेते हैं तो वहां से अगर आप लेंगे तो वहां से अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल्स बताता हूँ कि आप क्या क्या, कितना कितना और कैसे कैसे कह सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप जब अवेयर करेंगे सामने वाले को, तो सामने वाले के पास जानकारी होगी, और जब वो ऑनलाइन देखेगा प्रोडक्ट्स को तब उसके पास वो जानकारी होगी जिसके ऊपर बेस करके वो एक डिसीजन पे पहुंच सकेगा। तो वो पद भ्रमित नहीं होगा, वो एकदम से बिल्कुल लॉस्ट नहीं फील करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये जानकारी उसको दे दी है, और आपकी दी हुई जानकारी के हिसाब से वो आगे चल सकता है। इसके अलावा डाउनलाइन और कस्टमर दोनों की अवेयरनेस आपको करनी है। जब भी आपने किसी को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के साथ साथ उसे ये कह सकते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट्स तुम्हें ऑनलाइन भी दिखेंगे, लेकिन तुम उसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वहां पर गारंटी वारंटी वाली भी कोई बात नहीं है, और कंपनी के बिल पे लेने पर ये सारी सुविधाएं तुम्हें मिल पाएंगी। और वहां पे प्रोडक्ट जेन्युइन है नहीं है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा दूसरी चीज जो है वो ये है कि रेजोल्यूशन हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का दूसरा क्या है कि आप देखिए कि क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ ई कॉमर्स। हम जब भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी को देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने से पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। आप में से भी जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों ने मतलब जब ज्वाइन किया था तब एक टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री किया था कि हाँ मैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानता हूँ। उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ई कॉमर्स पे सेल करना ऑलरेडी वर्जित है। मतलब आप ई कॉमर्स पे वर्जित है सेल करना आपको। आप पर्सनल कैपेसिटी में प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वर्जित है एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर को, और कंपनी ने किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ऐसी कोई टाई नहीं की है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स पे सेल करना अवैध है। सेलिंग ऑन ई कॉमर्स साइट इज अनऑथराइज्ड। कंपनी ने अथॉरिटी नहीं दी है। अब अगर कंपनी ने अथॉरिटी नहीं दी है, तो अगर कोई अनऑथराइज तरीके से ये कर रहा है तो ये मतलब एक लीगल ऑफेंस है, और उसके खिलाफ हम लोग लीगल एक्शन ऑलरेडी ले भी रहे हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि एक के ऊपर एक्शन लेते हैं तो दूसरा खुलता है, दूसरे के ऊपर लेते हैं तो तीसरा खुलता है। उन लोगों का एक बहुत कह लीजिए गैंग है, जो गैंग इस चीज को ऑपरेट कर रहा है, और हर समय नए नए कंपनी के साथ ये आगे आ जाता है, जिसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं और फिर से नया नया प्रोसेस आ जाता है। तो खैर, इसके बाद हम ऑथेंटिकेशन ऑफ परचेज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि अगर आप बिल पे खरीदेंगे, रेनेटस वेलनेस के बिल पे अगर प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तभी वो रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट हुआ। अगर वो रेनेटस, क्योंकि रेनेटस ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि ई कॉमर्स में बिकने वाले प्रोडक्ट्स हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं, इस वजह से आपको सजेस्ट यही किया जाता है कि आप हमारे कंपनी से खरीदें, अपने नाम पे खरीदें, और आपके नाम से कंपनी का बिल आएगा। क्योंकि आप देखिए कि मान लीजिए अगर मेरे आधार कार्ड में मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है, आपके आधार कार्ड में आपके फादर का या आपके हस्बैंड का नाम लिखा होगा, तो ठीक उसी तरह से आप हमेशा याद रखिए कि जिसके जो पापा होते हैं उसका नाम वहां रहता है, जैसे कि बिल में कंपनी का नाम लिखा रहता है। आप देखेंगे कि अगर आप कोई मोबाइल खरीद के मतलब ग्रे मार्केट से मोबाइल खरीद के अगर आप सर्विस सेंटर में जाएंगे, तो वो सर्विस सेंटर में आपका मोबाइल हो सकता है वो ना भी ले, क्योंकि आपके पास ऑथराइज बिल नहीं है। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप कंपनी के बिल पे लेंगे तो आपके नाम से बिल बनेगा और आपके नाम से प्रोडक्ट आपके पास आएगा। कंपनी में और आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेंगे, लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। जब आप पैसे दे ही रहे हैं तो आप एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट यूज करिए, एकदम मतलब जो तुरंत प्रोडक्ट आया है, जो तुरंत नई बैच है उसको यूज कीजिए। जब पैसे दे ही रहे हैं तो फिर पुरानी बैच का प्रोडक्ट यूज करना क्यों चाहते हैं। इसके अलावा रेजोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या रेजोल्यूशन दे सकते हैं, इसके अलावा ये भी रेजोल्यूशन दे सकते हैं कि रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट को अगर आप रेनेटस वेलनेस से लेते हैं तो रेनेटस गारंटी करता है कि हमारे प्रोडक्ट्स
किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से फ्री है, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। और हम वारंटी करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हमसे आपने प्रोडक्ट लिया है तो आप देखेंगे कि रेनेटस नोवा में हमने ये वारंटी क्लॉज डाला भी हुआ है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को वारंटी करते हैं कि इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। तो आपको ये वारंटी अगर चाहिए तो आपको प्रोडक्ट कंपनी से ही लेना पड़ेगा। आप ऑनलाइन में बहुत सारी जगह पर प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट आप लौटा नहीं सकते। ऐसा नियम होता है कि आप वहां से प्रोडक्ट ले तो लेंगे लेकिन प्रोडक्ट को वहां लौटा नहीं पाएंगे। तो आप ऐसा तो निश्चित तौर पे नहीं करना चाहेंगे कि प्रोडक्ट आप ले लें और फिर आपको अच्छा ना लगे तो आप लौटा ना पाए, इससे आपको चीटेड महसूस होगा। तो आप निश्चित तौर पे प्रोडक्ट को कंपनी के इससे ही लें, कंपनी से ही लें, ताकि आपको गारंटी और वारंटी जो प्रोडक्ट के साथ आती है वो आपको मिल सके। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि आप देखिए कि हम लोग को अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हम कहीं से भी ले लेंगे, है ना। तो अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही चाहिए, आपके कस्टमर को आप सिर्फ प्रोडक्ट ही दे रहे हैं, तो फिर तो कहीं से भी ले लेगा। फिर वो आपकी क्या जरूरत है? फिर प्रोडक्ट ही चाहिए तो वो कहीं से भी ले लेगा। तो आपको अपने आप को अगर ब्रांड बनाते हैं, अपने आप को अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं अपनी, तो क्या होगा, आपकी पर्सनल वैल्यू, आपकी पर्सनल गुडविल और आपके गुड रिलेशन की वजह से वो आपसे ही लेना चाहेगा, क्योंकि आपके साथ उसका उस प्रोडक्ट की वजह से ही संबंध है। तो अगर कोई फ्री में भी ऑफर करेगा, देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है पिछले 19 सालों में, कि मान लीजिए मेरे से किसी का बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरे कोई बहुत अच्छे कस्टमर है, तो मैंने उनको देसी नुस्खे भी बताए हुए हैं, मैंने उनको दूसरी तीसरी तरीके से भी कोई हेल्प की हुई है, और दूसरी तीसरी तरह से हेल्प करने की वजह से, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन होने की वजह से, उनको कोई अगर कम दाम में प्रोडक्ट ऑफर करता है तो वो मुझे आके कहते हैं कि अरे वो मुझे कम दाम में प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, बताओ क्या करना है। तो वो मुझसे पूछते हैं क्योंकि मुझ पे उनका भरोसा है, क्योंकि मैं उनको ये सुनिश्चित करता हूँ कि उनके साथ कोई भी समस्या हो तो उसको पर्सनली मैं सॉल्व करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मान लीजिए बहुत सारी समस्या आ सकती है, तो कोई प्रोडक्ट तो दे सकता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ आने वाली जो नॉलेज है कि कैसे देना है, क्या देना है, किस तरह से देना है, साथ के साथ कैसे उनको बेहतर रिजल्ट आएगा, उनके बारे में उनको देसी नुस्खे कैसे बता सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कैसे बता सकते हैं, उनको ओवरऑल पैकेज मिलेगा अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो। मान लीजिए कि सुब्रतो सर आपको प्रोडक्ट देते हैं और आपको मैं प्रोडक्ट फ्री में ऑफर कर रहा हूं, आप किससे लेंगे? आप निश्चित तौर पे उनसे लेंगे, क्योंकि आप उनसे मिलना जुलना चाहेंगे, आप उनके साथ रिलेशन बनाए रखना चाहेंगे। आपको पता है कि उनकी नॉलेज से, उनकी पर्सनालिटी से, उनके ऑरा से आपको काफी कुछ और भी मिल सकता है। तो सिर्फ दो कुछ इसके लिए आपको अगर मान लीजिए शाहरुख खान या आपको अगर कोई ऐसे सेलिब्रिटी अगर प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप उनसे रिलेशन बिगाड़ के मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहेंगे। आप इस वजह से आप अपनी पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करिए। आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी अगर बढ़ेगी, आपकी पर्सनल ट्रस्ट अगर बढ़ेगा, तो बहुत ही ज्यादा फायदा आपको आने वाले समय में होगा, और लोग आपसे छोड़ करके प्रोडक्ट कहीं और से नहीं ले पाएंगे। अब ये पर्सनल ब्रांड होता क्या है? आपका पर्सनल ब्रांड किस चीज से बनता है? आप कौन है इससे बनता है। आप किस फील्ड में फोकस आपका है, मतलब उस फील्ड में आपका सारा नॉलेज है या नहीं है, उस फील्ड में आपकी पकड़ कितनी है, आपकी पहचान कितनी है, आपकी लाइफ की हिस्ट्री क्या है, आपकी पर्सनल क्वालिटीज क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, मतलब आप किस तरह के नियमों का पालन करते हैं, यूनिक थिंग्स क्या है आपके बारे में जो और किसी के अंदर भी नहीं है। इन सारी चीजों से आपकी पर्सनालिटी बनती है। पर्सनल ब्रांड अगर आपका बना हुआ रहेगा, इससे क्या होगा कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड इमेज बनेगी। जैसे ब्रांड इमेज आज शाहरुख खान की है, ब्रांड इमेज आज आमिर खान की है, या ऐसे और भी जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो पर्सनल ब्रांड इमेज, उन्होंने कोई फैक्ट्री तो नहीं खोली है, लेकिन उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक बहुत विश्वास जीता है लोगों का, इंडस्ट्री में बहुत समय तक मेहनत की है, और उन लोकप्रिय हैं वो, उनको लोग जानते हैं और उनको एक अच्छा एक्टर मानते हैं, उनको एक सफल एक्टर मानते हैं। तो उनकी एक सफल एक्टर के नाम की पर्सनल ब्रांड है। तो वैसी ही पर्सनल ब्रांड अगर आप भी बनाते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, वैसी पर्सनल ब्रांड आप बनाते हैं रेनेटस के सिस्टम में, तो लोग आपसे प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, क्योंकि आप ज्यादा विश्वसनीय हैं और आपके द्वारा प्रोडक्ट लेने से उनको लाभ ज्यादा होता है। इस वजह से हमेशा याद रखिए कि अगर उसको सिर्फ प्रोडक्ट ही चाहिए तो वो कहीं से भी ले लेगा।
लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो प्रोडक्ट आपसे लेने पे मजबूर हो जाए, उसको ऐसा लगे कि नहीं, इस व्यक्ति को मैं छोड़ नहीं सकता, इस व्यक्ति के साथ में मुझे जुड़े रहना है। इसके लिए आपको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, उसे उसे कुछ ऐसी जानकारी, एक ऐसी चीज उसको देनी पड़ेगी, ऐसी चीज उसको बतानी पड़ेगी, चाहे वो देसी नुस्खा हो, चाहे वो कोई परहेज हो, चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो, या आपकी जो नॉलेज है उससे प्रभावित होकर वो आपके साथ जुड़े रहना चाहे, आपके सच्चाई की वजह से, आपके मेहनती होने की वजह से, आपके नॉलेजेबल होने की वजह से वो आपसे जुड़ा रहना चाहे। ऐसा आपको करके रखना है, क्योंकि आपका एक पर्सनल ब्रांड भी आगे चल के आपको बनाना है। आज देखिए हमारे बिजनेस में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी एक पर्सनल ब्रांड है, उनका एक पर्सनल इमेज है। जब हम उनको देखते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ, ये काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ये, इनको रेनेटस के बारे में काफी कुछ पता है और इन्होंने बहुत बड़ी टीम बनाई है। तो हमारे नजर में उनके लिए एक पर्सनल ब्रांड है। जब वो किसी से बात करते हैं तो प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जब वो किसी से बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, जब वो किसी से बात करते हैं तो लोग उनके साथ ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पर्सनल ब्रांड बना रखा है। आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, प्रोडक्ट का प्रचार। जब प्रोडक्ट का ही प्रचार कर रहे हैं तो वो किसी से भी ले लेगा ना, फिर वो मुझसे क्यों लेगा? मुझे अपना खुद का एक ब्रांड बनाना है, ताकि जब आप देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बाबा जी हैं, लंबी दाढ़ी वाले, जो थोड़ा थोड़ा आंख भी मारते हैं। उन्होंने पहले टेढ़ा मेढ़ा योगा करना सिखाया लोगों को, एकदम योगा कराया, और योगा करा के सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास जीता, और विश्वास जीतने के बाद उन्होंने फिर प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। अब लोग उनकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में नहीं पूछते उनसे कि अरे ये प्रोडक्ट काम करता है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है, कि अच्छा है कि बुरा है, कि घटिया है कि सुंदर है कि असुंदर है, पैकिंग अच्छी है कि बुरी है। वो ये सब पूछने नहीं जाते। वो प्रोडक्ट्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको बाबा जी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि उन्होंने योगा किया है, उनकी बात को माना है, उनके ऊपर वो विश्वास करते हैं। तो लोग आपसे प्रोडक्ट तब खरीदेंगे जब आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाना सबसे पहले जरूरी है, और अपने ऊपर आप विश्वास तब दिला पाएंगे जब आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं बना, सिर्फ प्रोडक्ट 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 अगर आप बोल रहे हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में बता आप देंगे, लेकिन ले वो कहीं और से लेगा। क्यों? जिसकी पर्सनल ब्रांड उसके नजर में होगी, उसके उससे ले लेगा वो। आप देखिए ऑनलाइन में भी जब कोई भी कंपनी अपना ऐड करती है, तो वो अपने नाम का ब्रांड बनाना बनाना चाहती है, वो किसी और के नाम का ब्रांड नहीं बनाना चाहती। बेचती तो दूसरे का ही प्रोडक्ट है। आप मान लीजिए कि ये जो ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स हैं, वो क्या अपना प्रोडक्ट बेचती हैं? वो तो अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती, लेकिन वो नाम अपना बनाती है, वो ब्रांड नेम अपना बनाती है। तो आपको भी अपना एक पर्सनल ब्रांड नेम बनाने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप जाने जाना चाहते हैं, पहचाने जाना चाहते हैं, वैसा एक पर्सनल ब्रांड नेम आपका बनाइए। आपका ब्रांड नेम अगर कस्टमर के नजर में, आपके डाउनलाइंस के नजर में बन गया, तो ऐसे सूरत में डाउनलाइंस आपसे ही प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, आपके कस्टमर्स आपसे ही प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, वो किसी और से प्रोडक्ट लेना नहीं चाहेंगे। अभी इसके अलावा क्या है, आप देखिए कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक गाइडेंस के अंडर लेना चाहिए। तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपको अपने सारे के सारे कस्टमर्स को ये बताने की जरूरत है कि देखिए, आपको ई कॉमर्स साइट बताने नहीं आएगी कि आपको क्या लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, और समय समय पर डोज चेंज करना है, कैसे करना है। तो आपको अगर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट चाहिए, रेनेटस का प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको राइट गाइडेंस में उस प्रोडक्ट को लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको समय समय पर मॉनिटर हम रहेंगे कि आपको कितना रिजल्ट आ रहा है, कैसे रिजल्ट आ रहा है, खास करके उन लोगों के केस में जिनको ऑलरेडी शारीरिक कुछ समस्या होती है। हालांकि हमारे प्रोडक्ट्स दवाई दवाई नहीं है, हमारा दवाई से, उपचार से, इलाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी केस में कभी कभी हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो लोग शारीरिक तौर पे काफी समस्या जो जूझ रहे हैं, और उनको हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो उनको काफी फायदा होता है। तो वो राइट गाइडेंस के अंदर लेना जरूरी है। और ई कॉमर्स साइट आपको गाइड करने नहीं आएगी, आपको गाइडेंस के अंदर लेना है तो आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की गाइडेंस के अंदर लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर अच्छी हेल्थ इतनी आसान होती है अचीव करने के लिए, तो लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, सीधा मेडिसिन दवाई दुकान में जाते हैं, और दवाई दुकान में जाके जो भी दवाई लेनी है ले लेते। जो भी दवाई लेनी है, दवाई दुकान वाला दवाई दे देता है, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? दवाई दुकान वाले को भी तो अच्छा खासा आइडिया रहता है ये दवाई का। तो आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं क्योंकि आपको मेडिकल सलाह या मेडिकल सुपरविजन या मेडिकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट चाहिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से लेना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए। आप ये लोगों से सवाल पूछ सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट चाहिए या रिजल्ट चाहिए, आप डिसाइड कर लीजिए।
आपको प्रोडक्ट चाहिए या रिजल्ट चाहिए? आपको रिजल्ट चाहिए तो हमसे लीजिए, अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो कहीं से भी ले लीजिए, फिर वो गाइडेंस भी उसी से ले लीजिएगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे ये है जहां पर नकली प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। आप देखेंगे कि आप कुछ लोगों को ऐसे न्यूज़पेपर कटिंग्स और कुछ ऐसी वीडियोस दिखा सकते हैं जिसमें इस तरह के ई कॉमर्स साइट्स पे अलग अलग तरीके के नकली प्रोडक्ट्स और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यू दिल्ली की खबर है जिसमें टन्स ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट सीज्ड, over 36 tons of illegal health supplements sold in the name of international brands distributed among sellers in Chandni Chowk, Delhi. The accused and not sought in approval from the FSSAI to prepare the supplement. We have sent and seized items from for testing, but fear that they may contain steroids. ऐसे नकली प्रोडक्ट्स जब भी मिलते हैं मार्केट में तो उसमें आशंका यही रहती है कि उसमें स्टेरॉइड्स होंगे, इस वजह से उसकी टेस्टिंग कराई जाती है। तो इस तरह की जितनी भी न्यूज़पेपर कटिंग्स है वो आप न्यूज़पेपर कटिंग्स उनको दिखा सकते हैं जिससे कि उनको देख करके विश्वास आ सके कि आप जो बता रहे हैं वो बात फैक्ट है। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में एक नेशनल लेवल का इंटर स्टेट गैंग पकड़ा गया है जिसमें 3 लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं जो बहुत ही भारी मात्रा में जिनसे सामान बरामद हुआ है, जिसमें ये फेक सप्लीमेंट्स बना रहे थे जो प्राइमरीली जो जिम और क्या कहते हैं वर्कआउट सेंटर्स पे जाने वाले जो नई उम्र के लड़के होते हैं वो प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। तो ये मल्टीनेशनल इंपोर्टेड ब्रांड्स जो हैं, कंपनीज हैं, जैसे ऑन है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, यूनिवर्सल है, उनके नकली डब्बे, नकली स्टिकर्स बना के उसमें प्रोटीन के नाम पे जो कार्बोहाइड्रेट है माल्टोडेक्स्ट्रिन, उसके अलावा दवाइयां मिला के, फ्लेवर्स मिला के, अन्य चीजें मिला के उसको एज प्रोटीन पाउडर बेच रहे थे और आगे सेलर्स को दे रहे थे ताकि वो इस प्रकार से इसको नकली प्रोटीन को असली प्रोटीन बना के बेच सकें। तो इसमें 1.5 लाख से अधिक रैपर मिले हैं, 1,000 से अधिक इनके बॉक्सेस मिले हैं प्रोटीन पाउडर्स के, जिसमें इंपोर्टेड ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स, स्टेट लेवल के अलग अलग ब्रांड्स के स्टिकर्स, रैपर्स बरामद हुए हैं, बॉक्सेस बरामद हुए हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं बहुत भारी तादाद में मटेरियल बरामद हुआ है और 1.5 से 2 करोड़ का ये सामान है जिसको लगभग ये कम से कम 3 से 4 गुना यानी 6 से 7 करोड़ का ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से सामान है जो बरामद हुआ है यहाँ पे। और प्राइमरली ये न केवल मुजफ्फरनगर से बल्कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बरेली, इसके अलावा महाराष्ट्र में नागपुर और हरियाणा में यमुनानगर तक सप्लाई करते थे। वहां से जो ऑर्डर लेने वाला आदमी है वो इनको बताता था कि हमें इस कंपनी का फेक प्रोडक्ट चाहिए, तो ये उसी का स्टिकर प्रिंट करके डब्बे बनवा के इनको वहां भी सप्लाई करते थे। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 420 और कॉर्पोरेट कॉपीराइट प्रॉब्लम्स के क्राइम के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जिस तरह से मिक्सचर कर रहे थे ये किसी भी तरीके से कहीं से कोई अप्रूव्ड नहीं था, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या किसी से भी। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि नई उम्र के लड़के इसको भारी मात्रा में कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी और उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं और फ्यूचर में उनकी डेथ भी होती है। इस प्रकार के फेक सप्लीमेंट्स को, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को लगातार वो कंज्यूम करते रहते हैं प्रोटीन समझ के, और लॉन्ग टर्म में न केवल ऑर्गन्स खोखले हो रहे हैं बल्कि डेथ्स हो रही हैं। और जो नई उम्र के लड़के जो ज्यादा जिम्स वगैरह में जा रहे हैं आजकल, वो इस प्रकार के फेक सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो ये जो पूरा अभियान था ये प्राइमरीली मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा इसीलिए किया गया था क्योंकि हम इस चीज की अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से फेक सप्लीमेंट्स न यूज करें, वो बहुत लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को और आपकी लाइफ को हार्म कर सकते हैं। सर, इस गैंग पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? 100 रुपए का आइटम या हजारों में बेच रहे हैं? देखिए, इनके ऊपर जो हमारे विभिन्न प्रोविजंस हैं, चाहे वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो 420 आईपीसी के हों या थ्रेटन टू लाइफ के हों, उन सभी चीजों में कार्रवाई की जा रही है। और भविष्य में, क्योंकि एज अ गैंग ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में काम कर रहे थे, मल्टीपल स्टेट्स में ये इस प्रकार के काम कर रहे थे, तो इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई और उसके बाद प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। थैंक यू। ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी ठगी का पर्दाफाश हुआ है। फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर धड़ल्ले से नकली सामान की बिक्री हो रही है। दिल्ली और मेरठ में पुलिस की छापेमारी में बड़ी तादाद में ऑनलाइन बिकने वाला नकली सामान बरामद किया गया है। इस छापेमारी में CNN न्यूज 18 भी पुलिस के साथ था और इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शुभजीत सेन गुप्ता। शुभजीत, सबसे पहले नकली सामान पर पुलिस की रेड कहां किन किन लोकेशंस पर हुई है? ये जो रेड्स हुई है वो काफी जगह में हुई है। दिल्ली के ओखला में हुआ है, में हुआ है, कुछ रेड्स आपके
मीरठ इलाके में हुई है। जो आखिरी जो सबसे बड़ी रेड थी वो मीरठ में कराई गई थी। उसमें जो हब होता है फेक ई रिटेलर्स की आसपास में स्पोर्ट्स गुड्स की अगर देखें तो सबसे ज्यादा होता है मेरठ के एरिया में। वहां पे रेड किया जाता है जहाँ हजारों लाखों की संख्या में उनके गोडाउन में फेक बॉल्स और फेक सारे सामान रखे हुए थे। तो इन सबको जब जांच की गई, जब रेड किया गया, यूपी पुलिस ने इस पर एफआईआर भी रजिस्टर कराया। एफआईआर में 3 वेबसाइट का भी नाम आया। ये कहा गया है कि ये जो फेक सेलर्स हैं वो फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज और स्नैपडील के वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे। उनका वहां पे उनकी पैकेजिंग के साथ वहां से रेड टाइम पे मटेरियल रिकवर हुआ है। और इसको मद्देनजर रखते हुए और भी कई जगहों पे रेड करने की बात चली है। मगर बात ये आती है कि ये रेड आया कहाँ से। ये इस तरह से आया कि ऑनलाइन में कुछ 6-8 महीने पहले देखा गया कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे बिक रही हैं। उस वक्त जो इसके चलते क्या हो रहा था, जो खरीदने के लिए ऑनलाइन कंज्यूमर थे वो इन वेबसाइट इन ट्रेडर्स के पास जा रहे थे, ना कि जो ज्यादा पैसे में जो ओरिजिनल सेलर्स हैं उनके पास। तो ये अब देखते हुए ओरिजिनल सेलर्स ने कंप्लेन की कंपनी के पास कि आप किसी और को ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। कंपनी ने कहा हमने तो किसी को डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो ये कहाँ से बात आ रही है। तो इसको देखते हुए फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराया तो देखा कि ये धड़ल्ले से फेक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और वेबसाइट्स उन पर उनको कहने पर भी वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसके बाद ये एफआईआर तो ये रेड्स हुई और रेड के बाद अब एफआईआर भी दर्ज हुआ है इन रिटेल सेलर्स के खिलाफ। शुभजीत, ये भी समझाइए कि आखिर किन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये अगर स्केल की बात करें तो लगभग हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका कहना है कि लगभग 50% जो स्पोर्ट्स खेल कूद के सामान मिलते हैं ऑनलाइन वो फेक लिस्टिंग होती है। मतलब अगर 100 प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रहा है उसमें से 50 प्रोडक्ट फेक होता है। फेक या फिर काउंटर फिट जिसे कहते हैं कि जिस कंपनी के कहते हैं उस कंपनी के होते नहीं है, लोकली मेड होते हैं लेकिन वो दूसरे नाम से बेचते हैं। अगर अपैरल्स या कपड़ों में देखा जाए तो 30 से 35% जो प्रोडक्ट आती है जो लिस्ट होती है वो फेक लिस्ट होती है। तो ऐसे अगर हमारा जो स्पेसिफिक रेट था वो था 2 ब्रांड्स पे, निविया और कॉस्को। इन दोनों ब्रांड्स पर हमने जाके देखा कि हजारों लाखों की संख्या में फेक प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। वहां पे जब हम पहुंचे तो वहां पे नाइकी के स्वेटर्स और नाइकी के काफी अदर दूसरे प्रोडक्ट्स भी दिखे जो फेक थे और उस पर भी काफी काम हो रहा था, उस पर भी धड़ल्ले। तो मैंने देखा, हम सभी ने देखा कि किस तरह से ऑनलाइन में जो लिया जा रहा है वो पूरा का पूरा ऊपर वाले के भरोसे पे ही मामला है। आपको असली भी मिल सकता है, नकली भी मिल सकता है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उन प्रोडक्ट्स को लेकर सेफ है। तो अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, और खास करके मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रोडक्ट को हम अपनी हलक के नीचे उतारते हैं, मुंह में डालते हैं, गले के नीचे उतारते हैं, तो जिसको हम लगा रहे हैं चलिए वो तो बाहर बाहर शरीर के है, लेकिन जिसको हम खास करके शरीर के अंदर लेकर जा रहे हैं वो तो हमें उस चीज को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, वो प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन है। क्योंकि अगर अंदर जाने वाला प्रोडक्ट में अगर थोड़ा सा भी 19-20 की गुंजाइश रही तो कुछ का कुछ भी हो सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं, सस्ते के चक्कर में जान को नुकसान पहुंच सकता है। जैसा कि अभी वो पुलिस वाले भाई साहब भी कह रहे थे कि जान भी जा सकती है, तो वाकई में जा सकती है। मतलब लोग बोले कि भाई इतने समय से तो खा रहे हैं, अभी तक तो नहीं गई, तो बोले ठीक है 1 साल और खा लो, जब चली जाएगी तो बात कर लेंगे। तो खैर ये तो क्या बात हुई, पर ऐसे और क्या रेजोल्यूशन है जो कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन जब भी कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो वो अपने रिव्यूज के बल पे बिकता है। अगर हम उसके रिव्यूज में अगर सच्चाई कस्टमर तक बयान कर देंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो गलत तरीके से बिक रहा है, ये हमें पता है। अगर यही सच्चाई हम सारे लोगों के सामने ले आए रिव्यूज के माध्यम से, जिस भी प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जहां पर भी आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे, आप वो लिंक हमें तो भेजें ही, लेकिन हमें भेजने के साथ साथ वहां पर रिव्यू भी डालें कि ये प्रोडक्ट जो है वो गलत बिक रहे हैं, ये प्रोडक्ट यहाँ से मिलना सही नहीं है। आप ऑनलाइन अगर कंपनी से लेते हैं तो कंपनी के बिल पे आएगा प्रोडक्ट। इस तरह से अगर आप रिव्यू डाल देते हैं तो जो लोग भी अनजान लोग, जो लोग भी कस्टमर्स जब उस वेबसाइट पे जाएंगे, चाहे वो वेबसाइट कोई भी हो सकती है, तो उस वेबसाइट पे जब वो जाएंगे तो वो देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज हैं और ये प्रोडक्ट मुझे ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए, मुझे कस्टमर से, डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए, रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए। तो फिर वो लोग उस प्रोडक्ट को लेना वहां से पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सारे का सारा रिव्यू के ऊपर बेस्ड होता है। अगर रिव्यू अगर सही होते हैं तो ही लोग वहां से प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। तो अगर हम रिव्यूज के में सच्चाई लोगों को बता दें, रिव्यूज में अगर उनको बता दें, दूध का दूध पानी का पानी कर दें, लोगों को रिव्यू में अवगत कर दें कि इस तरह से गलत प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं,
रहे हैं, आप यहाँ से मत लीजिए, ऑनलाइन मत लीजिए, आप यहाँ पर प्रोडक्ट के गड़बड़ होने के चांस होते हैं। आपको अगर कंप्लीट कंपनी के प्रोडक्ट चाहिए तो आप कंपनी से लीजिए। आप वहां पर कंपनी ने आपको एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें आपको आगे चल के प्रोडक्ट्स काफी कम दाम में भी मिल सकते हैं। और इनफैक्ट ऐसा एक सिस्टम है जहां से कंपनी के पास से आपके पास पैसे आ सकते हैं, जिसमें आप आगे चल के इन प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से ले पाएंगे। तो आपको कलेक्टिवली, हम सभी को मिलकर इन सारे रिव्यूज को करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा तादाद में वो उनको हम अवेयर करेंगे, जितनी, मान लीजिए अगर किसी ने, एक व्यक्ति ने कमेंट किया इस तरह का, तो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर 10 ऐसे कमेंट्स होते हैं, 15, 20, 50, 100 ऐसे कमेंट्स होते हैं, ऐसे रिव्यूज होते हैं जिसमें सच्चाई बयान की गई है, जिसमें बताया गया है कि ये प्रोडक्ट्स जेन्युइन नहीं है, तो जब 50 रिव्यूज ऐसे आते हैं तो लोग मानने के लिए राजी होते हैं, लोग मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, और फिर वो ऑनलाइन नहीं ले सकते। तो ऑनलाइन के जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें आपके पास पूरा पूरा अधिकार है कि आप वहां पर जाकर रिव्यूज दे सकते हैं, और रिव्यूज में सच्चाई बता सकते हैं, ताकि जितने भी नए लोग हैं जिनके पास जानकारी नहीं है, वो लोग उस रिव्यूज को पढ़ के जान पाए कि ये प्रोडक्ट यहाँ से खरीदना उचित नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इस तरह के रिव्यूज में सच्चाई बयान करेंगे? क्या आप हर जगह पे जहां के भी लिंक्स आप हमें भेजते हैं, आप फेसबुक पे भी अगर देखते हैं कि कोई इस तरह की वीडियो अगर पोस्ट कर रहा है, तो हम उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक में भी वो 3 डंडियां होती हैं दाहिनी तरफ में, जिसको आप प्रेस करेंगे तो वहां पर आप रिपोर्ट अब्यूज कर सकते हैं कि ये नियमों की का हनन कर रहा है। हम लोग इतनी बड़ी तादाद में, हम लोग इतनी बड़ी संख्या में, अगर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग अगर किसी एक पोस्ट को अगर रिपोर्ट कर देंगे, किसी को संवेदनशील बता देंगे, या किसी को अगर खराब बता देंगे, नियमों के खिलाफ बता देंगे, तो फेसबुक भी उसको ब्लॉक करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो हमारे पास इतनी ताकत है, अगर हम खुद करें इस चीज को, हम खुद उनको ब्लॉक कर दें वहां से, हम खुद अपने जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करके उसको ब्लॉक करना शुरू करें, तो बड़ी आसानी से ये संभव है। बहुत आसानी से ये किया जा सकता है कि आप अगर ग्रुप रिव्यूज अगर देते हैं प्रोडक्ट के, जिसमें सच्चाई बयान करते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत आसानी से संभव है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। तो आप वहां पर रिव्यूज देना शुरू करिए, और वैसे प्रोडक्ट्स को कम स्टार्स देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब कम स्टार, आपने 5 स्टार, जब 5 स्टार की रेटिंग होती है, जो लोग ज्यादा स्टार की रेटिंग देखकर प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अगर कम से कम स्टार की रेटिंग होगी तो कोई उस प्रोडक्ट को झांकने भी नहीं जाएगा। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो ये, इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है, ये आपको करना चाहिए। और ये एक ऐसा काम है जो डिस्ट्रीब्यूटर जितना अच्छा कर पाएगा, कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। अब बारी आती है कि कंपनी क्या कर रही है, या कंपनी क्या करेंगी इस चीज को लेकर के। क्या प्रपोज्ड रेजोल्यूशन है कंपनी की तरफ से, या कंपनी किस तरह से सोच रही है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी कंपनी? सौरभ गांगुली सर जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे हमारे प्रोडक्ट्स ना खरीदने के लिए एक गुहार लगाने वाली वीडियो भी बनाएगी आने वाले समय में। इसके अलावा कंपनी नोटिस इस चीज का दे देगी, अपने कंपनी के जितने भी नोटिस बोर्ड्स हैं, कंपनी के जितने ऑफिसेज हैं, वहां पर ऑफिस के नोटिस बोर्ड में ये चीज साफ साफ लिखी हुई रहेगी, या ऑलरेडी कहीं ना कहीं 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 लिखी हुई भी है कैलकाटा में, कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ई कॉमर्स पे नहीं बिकते, और आप अगर ई कॉमर्स से खरीदेंगे तो उस प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस बोर्ड के ऊपर, कंपनी के ऑफिस के नोटिस बोर्ड के ऊपर रहेगा। इसके अलावा हम ऐसी सॉफ्ट कॉपीज भी आपको एंटी ई कॉमर्स कैंपेन के कार्टून्स, एनिमेशंस, पोस्टर्स भी आने वाले समय में बनाने वाले हैं, जिसको आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको लोगों को अवेयर करने में, लोगों को मतलब चेतावनी देने में, लोगों तक ये जागरूकता फैलाने में आसानी होगी। साथ ही साथ हम न्यूज़पेपर में नोटिस या सर्कुलर भी आने वाले समय में देंगे, जिसमें हम डिजोन करेंगे कि ये ई कॉमर्स में बिक रहे प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इसको आप कृपया मत खरीदिए, क्योंकि इसको अगर आप खरीदेंगे तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई हम नहीं करेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमारा ब्रांड नेम यूज करके हमारा नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, हम कंपनी के तौर पे उनसे प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, और उनसे प्रोडक्ट मंगा के जब उनके बिल के ऊपर जो जीएसटी नंबर रहता है, उस जीएसटी नंबर से उनकी डिटेल्स निकालकर उनके ऊपर लीगल नोटिस भी कर रहे हैं, उनको कोर्ट कचहरी का केस भी कर रहे हैं उनके ऊपर, कि आप हमारा
हमारे अप्रूवल के बिना हमारा ब्रांड नेम कैसे यूज कर रहे हैं, आप हमारे अप्रूवल के बिना हमारा लोगो कैसे यूज कर रहे हैं, आपके पास ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए, हमने कहाँ आपको ऑथराइज किया है प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो इस तरह से हम ऑलरेडी, हमारी एक लीगल टीम है जो कि इसको लेकर काम कर रही है। रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे लोगों के पास लीगल नोटिसेस गए हैं, मेरे पास लीगल नोटिस की कॉपी भी है जो कि मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकता, लेकिन आप विश्वास मानिए कि इस तरह की लीगल एक्टिविटी हम ऑलरेडी, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। और हमें जितने ज्यादा प्रूफ हमारे पास होंगे उतना ही ज्यादा लीगल बैटल में हम स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे, हम सेलर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो रेनेटस वेलनेस तो सेलर है, वो तो कंज्यूमर नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कहना है कि अगर कम दाम में ई कॉमर्स साइट्स दे पा रही हैं प्रोडक्ट्स, तो वो कम दाम में दे सक रही है, तो देने दीजिए, उनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अवैध तरीके से जो लोग दे रहे हैं, हमारे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी गुडविल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं। और उनके खिलाफ हम ऑलरेडी, हमारी लीगल टीम एक्शन ले रही है। तो आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। हम ऑलरेडी फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी रेगुलर बेसिस पे बात कर रहे हैं, उनके साथ भी इस चीज को हम रेजोल्यूशन करने की पूरी रास्ते में, जिसकी वजह से लोग अलग अलग तरह की लिस्टिंग बनाते हैं, डेली बनाते हैं, डेली हटाते हैं, डेली बनाते हैं, डेली हटाते हैं, आपको डेली अलग अलग नाम से लिस्टिंग मिलेगी। तो ऑलरेडी हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। और हम देखिए, मैंने भी 18-19 साल से नेटवर्किंग की है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं वो हमें पता है कि कैसे कर रहे हैं। पर बात सबूत की है, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है। तो जैसे ही हमारे पास इनके खिलाफ आपके जरिए सबूत आ जाएंगे, या हमारी खुद की इन्वेस्टिगेशन के जरिए सबूत आ जाएंगे, तो जितने भी ऐसे गंदा काम करने वाले लोग हैं उन सबको हम कंपनी से निष्कासित करेंगे, उन सबको हम टर्मिनेट करने वाले हैं। तो कंपनी ऑलरेडी इस चीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, और इमीडिएट टर्मिनेशन होगी उन लोगों की जो लोग पाए जाते हैं, जो लोग गिल्टी हैं। इसके अलावा हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। बहुत ही जल्दी रूल्स एंड रेगुलेशंस की हमारी बुकलेट आ जाएगी, जिसमें सेल एंड परचेज प्रोडक्ट को करने के, वहां पे मेंटेन, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के वहां पे क्लॉज होंगे। क्योंकि अभी तक अगर हम किसी को कहते हैं तो हमारे पास कोई रूल बुक नहीं होने की वजह से हम उन्हें ये नहीं कह सक रहे थे कि आप ये रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास रूल बुक होगी, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद से हम लोगों को यही कहेंगे कि आपको इस रूल बुक को मेंटेन करना है, आपको इस रूल बुक को फॉलो करना है, और जो भी सेल और परचेज हो रही है प्रोडक्ट्स की, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। हम आने वाले समय में एक बिल बुक भी बनाने वाले हैं, जिस बिल बुक में सारे के सारे मतलब अगर किसी को कच्चा बिल बना करके देना है तो दे सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हमारे बिल पे अगर प्रोडक्ट्स आते हैं तो 1467 के मतलब डीपी के प्रोडक्ट, डीपी लिखा रहता है उसमें, अगर आपको एमआरपी पे या डीपी से ज्यादा के प्राइस पे बेचना है तो आपके पास एक बिल पैड रहेगा, जिसमें आप एक कार्बन कॉपी लगाएंगे, आप लिखेंगे तो कार्बन कॉपी के ऊपर आ जाएगा, एक कस्टमर के पास दे देंगे, एक अपने पास दे देंगे, वो अपने पास रख लेंगे। एक में उसमें आपके कस्टमर की भी सारी डिटेल रहेगी, फोन नंबर, एड्रेस, उनका नाम और सारी डिटेल्स, और आपकी भी आईआरडी, आपका नाम, आपकी सारी डिटेल्स रहेगी, कितने पैसे का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको उसमें रखनी पड़ेगी। कंपनी जब भी चाहे आपसे ये डिटेल मांग सकती है, ताकि कंपनी देख पाए कि कौन सही तरीके से काम कर रहा है और कौन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की आने वाले समय में चीजें होने वाली है, जिससे चीजें काफी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग कंस्ट्रक्टिव जो सजेशंस है उसके लिए वेलकम है। आपके पास अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन होता है तो आप निश्चित तौर पे हमें दीजिए। हम और आप एक टीम है जिनको मिल करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। आप अगर कहेंगे ये देखो ये नहीं हो रहा, वो देखो वो नहीं हो रहा, आप बताइए आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो यही बात है, आपको भी कंट्रीब्यूट करना है।